Question number is 11.5. Example number 11.5. Okay. Example number 11.5. So in example number 11.5, it is given that in an experiment on photoelectric effect, the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light. Okay. स्लोप ऑफ ग्राफ दिया है इस क्वेश्चन में. स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to 4.12 into 10 raised to minus 15 volt second. ओके. और यहाँ पे ग्राफ कौन सा दिया है? ग्राफ which graph is drawn here? It is कट ऑफ वोल्टेज, मतलब V0 versus frequency. इसका स्लोप दिया है 4.12 into 10 raised to minus 15 volt second. Then calculate, क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट Planck's constant, that is H कैलकुलेट करना है. So this is the question. क्वेश्चन में क्या बताया है? A student has drawn a graph. एक ग्राफ ड्रॉ किया है. ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है. और उस ग्राफ का स्लोप कितना है? 4.12 into 10 raised to minus 15 volt second है. तो बाय यूजिंग दिस स्लोप हमें क्या करना है? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है. एच का वैल्यू कितना है? ओके, वो निकालना है. पहले तो हमें ग्राफ कैसा आता है ये स्टडी करना पड़ेगा. सो बाय आइंस्टाइन्स इक्वेशन, बाय आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स. एच न्यू इज इक्वल टू फाइ नॉट प्लस के ई मैक्स. ठीक है. और हमको पता है कि के ई मैक्स मतलब क्या रहता है? ई इंटू फी नॉट रहता है. फी नॉट क्या है? इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है. फी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ध्यान में रखिए. ठीक है. क्योंकि दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम ना. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब क्या रहता है? ई इंटू फी नॉट. क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताता है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन हो जाएगा ई इंटू फी नॉट के मैक्स. सो दिस इज द रिलेशन इन द जूल ओनली. ओके. सो दिस इज द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ द जूल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है? जितना काइनेटिक एनर्जी रहता है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. लेकिन जूल में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट रहता है. अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फी नॉट, इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, ग्राफ विल बी लाइक दिस. Graph will be like this. Okay. So it will be a straight line. मतलब जैसे न्यू बढ़ेगा वैसे ही फी नॉट बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. क्योंकि फाइ नॉट इज अ कांस्टेंट ना. जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उस तरह से क्या हो जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. क्योंकि फाइ नॉट तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है. इट इज बेस्ड ऑन द मटेरियल ना. जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता तब तक वर्क फंक्शन नहीं चेंज होगा. मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे ही फाइ नॉट बढ़ेगा. लेकिन कहां से आगे? फाइ नॉट से आगे. सो यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा और यहाँ पे रहेगा दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज फी नॉट. जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होने के बाद, मतलब न्यू नॉट से आगे. ओके. अभी इसका अगर हमने स्लोप निकाला, स्लोप मतलब क्या रहेगा? फी नॉट बाई न्यू रहेगा ना. फी नॉट बाई न्यू नॉट. ओके. तो इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा? स्लोप मतलब चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स. चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, या फिर tan थीटा भी बोल सकते हैं. चेंज इन वाई मतलब क्या रहेगा?
चेंज इन y बाय चेंज इन x, फी नॉट बाय न्यू निकालना है ना हमें, फी नॉट बाय न्यू। सो इस ग्राफ का स्लोप, ग्राफ बिटवीन फी नॉट एंड न्यू है, तो इसका स्लोप आ जाएगा h बाई ई आ जाएगा, h बाई ई। इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, h बाई ई रहेगा। करेक्ट है ना, h बाई ई इज द ग्राफ, विल बी द स्लोप। ऐसा स्लोप क्यों आएगा, देखिए रीजन इज दैट, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई फी नॉट। तो ई फी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई फी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड को ई से डिवाइड करता हूं, तो फी नॉट इज इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस फाई नॉट बाय ई रहेगा। ठीक है, दोनों साइड से ई को डिवाइड किया। अभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सम कॉन्स्टेंट रहता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी y मतलब क्या है, फी नॉट है, y एक्सिस पे क्या है, वी नॉट है, x एक्सिस पे क्या है, न्यू है। अभी यम मतलब क्या रहता है, स्लोप रहता है ना। सो कंपैरिजन किया हमने तो क्या मिलता है, यहाँ पे स्लोप आता है हमारा, स्लोप इज इक्वल टू एच बाई ई आता है। ओके, ये समझ में आया क्या, देखिए थोड़ा सा स्लोप आ जाएगा एच बाई ई। ठीक है, क्योंकि एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई फी नॉट है, तो ई फी नॉट का इक्वेशन आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई नॉट। ओके, ई फी नॉट, क्योंकि फी नॉट का इक्वेशन चाहिए ना हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल का इक्वेशन चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट बाई ई रहेगा। एंड स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी समथिंग रहता है, प्लस या फिर माइनस सी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। तो इधर इक्वेशन को कंपेयर किया तो y एक्सिस पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, x एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है, मतलब m क्या रहेगा, स्लोप। स्लोप रहेगा h बाई ई। तो ये चीज हमेशा आगे से ध्यान में रखना है। ओके, क्या ध्यान में रखना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का स्लोप हमेशा h बाई ई रहता है। ये मगअप ही करना है, हर बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, इस ग्राफ का स्लोप h बाई ई रहता है। यहाँ पे स्लोप हमें दिया गया है, स्लोप कितना दिया गया है, इट इज 4.12। ओके, 4.12 इंटू 10 रेस टू माइनस 15 दिया गया है। एंड बेस्ड ऑन दैट h का वैल्यू पूछा है, h का वैल्यू 4.12 इंटू 10 रेस टू माइनस 15 इंटू ई हो जाएगा। So therefore EH is equal to 4.12 into 10 raised to minus 15 into E का वैल्यू रहता है 1.6 into 10 raised to minus 19। तो हमें ये अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 16 से इसको मल्टीप्लाई करो। So it is 6.592 into 10 raised to minus 34 जूल सेकेंड। ओके, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना आता है, 6.592 इंटू 10 रेस टू माइनस 34 जूल सेकंड। एक्चुअली एच का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होता है पता है ना, 6.63 इंटू 10 रेस टू माइनस 34। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए डाउट। मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे से क्या करना है, अगर ये दिया है ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया है, तो आपको याद में रखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ग्राफ का स्लोप रहता है h बाई ई। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप हमेशा h बाई ई ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। ओके, सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी का ग्राफ पूछा तो ग्राफ कैसा आएगा एंड उसका स्लोप क्या आ जाएगा, वो भी देखिए। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग।
द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, उसके लिए हमें आइंस्टाइन इक्वेशन लेना पड़ेगा। बाय आइंस्टाइन इक्वेशन ओके, बाय आइंस्टाइन इक्वेशन क्या आ जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, सो देयरफॉर के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू प्लस सॉरी एच न्यू माइनस फाई नॉट रहेगा के ई मैक्स। तो फाई नॉट तो अभी कांस्टेंट है, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज डायरेक्टली प्रूव्ड हियर। एंड इसका ग्राफ इस तरह से आता है, ग्राफ इज लाइक दिस। On y-axis there is a Ke max and on x-axis there is a frequency. जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, यहां से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के ऊपर है तभी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना। फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से नीचे तो इमिशन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होने का तो सवाल ही नहीं आता है। करेक्ट है ना? अबव न्यू नॉट ओनली क्या हो जाएगा? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। न्यू नॉट से नीचे काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं रहेगा। थ्रेशोल्ड, न्यू नॉट मतलब क्या रहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे ही ये ग्राफ आ सकता है, नीचे नहीं आ सकता। अभी इसका स्लोप क्या हो जाएगा? देखिए वंस अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी रहता है ना, प्लस समथिंग सी या फिर माइनस समथिंग सी रहेगा। यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, एंड x एक्सिस पे क्या है? न्यू है। तो यहाँ पे स्लोप कितना आ जाएगा? स्लोप कंपेयर किया तो ये अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप रहता है, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू एच, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, सो स्लोप एच भी आता है और एच बाय ई भी आता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको, स्लोप एच किसका आता है और एच बाय ई किसका आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, सो एच बाई ई स्लोप किसका आता है बताइए मुझे। एच बाई ई स्लोप किस ग्राफ का रहेगा? एच बाई ई स्लोप किस ग्राफ का रहेगा? द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप रहेगा एच बाई ई, एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ओके, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप रहेगा एच। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, light of frequency 7.21 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal surface. फ्रीक्वेंसी दिया है 7.21 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal surface. इलेक्ट्रॉन with maximum speed, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया है, स्पीड मैक्सिमम स्पीड इज 6 into मतलब फी मैक्स, फी मैक्स दिया है 6 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, दिस इज द स्पीड दैट इज गिवन, are ejected from the surface. What is the threshold frequency? मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट निकालना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी हमें फॉर्मूला पता है बाय आइंस्टाइन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? एच इंटू न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स रहता है, दैट इज हाफ एम फी स्क्वायर मैक्स रहता है। ठीक है,
अभी फाई नॉट मतलब क्या रहता है, एच इंटू न्यू नॉट रहता है, हाफ यम फी स्क्वायर मैक्स। ठीक है, तो हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू नॉट निकालना है। सो एच न्यू नॉट क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस हाफ यम फी स्क्वायर मैक्स। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज इक्वल टू एच से सभी इक्वेशन को डिवाइड किया, इधर दोनों साइड को डिवाइड किया। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, हियर न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू माइनस यम फी स्क्वायर मैक्स डिवाइडेड बाय 2h। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो न्यू कितना है, 7.21 इंटू 10⁻14 है, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 9.1 इंटू 10⁻31। फी मैक्स स्क्वायर मतलब 36 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। ओके, सो दिस कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। ओके, ये कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब आइंस्टाइन्स इक्वेशन के सभी फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है। वंस अगेन जस्ट आइंस्टाइन्स के सभी फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। देखिए फॉर्मूले, ये फॉर्मूले सभी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन के सभी फॉर्मूले, आइंस्टाइन्स इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन रहता है एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्मूला वेवलेंथ में लिखेंगे, एच न्यू बाय लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी में लिखना है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कितना आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ यम फी स्क्वायर मैक्स। ओके, वही फॉर्मूला अगर हमें इन टर्म्स ऑफ, ये सभी फॉर्मूला क्या रहेंगे, दिस आर इन जूल, दिस इज इन जूल, दिस इज इन जूल, सभी फॉर्मूला जूल में ही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये फॉर्मूला लिखना है तो जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करने के लिए ई से डिवाइड करना पड़ेगा, एच न्यू बाई ई इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। यहाँ पे सभी टर्म जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा, फाई नॉट भी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए और के ई मैक्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। दैट और एच सी बाई ई लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ऑल टर्म्स आर वंस अगेन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एच सी बाई ई लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस फी नॉट। ओके, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, इसमें रहेगा, दैट इज वोल्ट में रहेगा।
वही फर्स्ट फॉर्मूला अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्मूला, तो कैसा आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या रहता है, ई इंटू फी नॉट रहता है, ओके, ई इंटू वी नॉट. सो दिस फॉर्मूला इज इन जूल. ओके, इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, एच न्यू. ओके, सो दिस इज एच न्यू, सॉरी. इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर लिखना है तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट मतलब क्या रहता है, एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स रहता है. वंस अगेन ऑल दीज टर्म्स आर इन जूल. मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा जूल में. काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रह सकता है अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जितना रहता है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली रहता है. ठीक है. एंड वर्क फंक्शन कितना रहता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट रहता है या फिर एच सी बाय लैम्बडा नॉट रहता है, फाई नॉट. ठीक है. सो ऑल दीज आर आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब 8 फॉर्म जो है आइंस्टाइंस इक्वेशन का ही है. हाँ, सेकंड में क्या है, एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता है, सी बाय लैम्बडा रहता है. एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स. ओके. So these are the Einstein's equation. Let's solve the next question. Next question is like this. It is 11.7. Photoelectric work function of potassium is, work function of potassium दिया है 2.3 electron volt. If light of wavelength 2800 angstrom falls on the potassium, incident wavelength दिया है, it is 2800 angstrom. Find the kinetic energy in electron volt and stopping potential in volt. ये निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालना है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब फी नॉट निकालना है. ठीक है. अभी दिस इज ये फॉर्मूला हम शॉर्टकट मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. शॉर्टकट मेथड, सो बाय शॉर्टकट मेथड देखिए, फाई नॉट तो मिल गया, लैम्बडा निकालना पड़ेगा. पोटेशियम, पोटेशियम, दिस इज सोडियम, यानी ये मीन सोडियम ना. ओके. पोटेशियम का वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट वेवलेंथ 2800 एंगस्ट्रॉम है एंड काइनेटिक एनर्जी निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. तो पहले एनर्जी निकालेंगे. एनर्जी इन फोटोन कितना रहेगा, एनर्जी इन फोटोन शॉर्टकट फॉर्मूला 12,400 डिवाइडेड बाय 2,800. 0 0 0 0 cancel, this can be divided by 7. 31 by 7, that is 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन में क्या हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू 4.4 से, ओके, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें 2.3 माइनस करना पड़ेगा. सो आंसर आ जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम.
अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, टेल मी द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैंने आपको बताया है जितना जितना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में रहता है। सो देयरफॉर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा, ओनली यूनिट इज गोइंग टू चेंज, 2.1 वोल्ट विल बी द आंसर, 2.1 वोल्ट। ओके, where is the question? Next is light of wavelength 488 nanometer. Okay, is incident on a surface. इंसिडेंट करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है इधर 0.38 वोल्ट, 0.38 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, वर्क फंक्शन कितना रहेगा। अभी देखिए इंसिडेंट, अभी जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल रहता है उतना ही क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। तो इधर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अभी लैम्बडा दिया है तो फोटोन का एनर्जी निकाल सकते हैं। अभी फोटोन का एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी रहता है, करेक्ट है ना। फोटोन का एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड देयरफॉर वर्क फंक्शन निकालने के लिए फोटोन का एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, 12,400 डिवाइडेड बाय 4880 करना पड़ेगा, करेक्ट है ना, क्योंकि ये नैनोमीटर में दिया है। सो हाउ टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू एंगस्ट्रॉम, मैंने आपको बताया है नैनोमीटर में इंफॉर्मेशन दिया है तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्जन करने के लिए एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। सो दिस जीरो एंड जीरो गेट कैंसल, 4 से डिवाइड करता हूं मैं इधर। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 4 व्हाट विल हैपन, 1 2 2 आ जाएगा इधर एंड ऊपर आ जाएगा 310। फिर से 4 से डिवाइड करता हूं मैं या फिर 2 से डिवाइड करता हूं। ओके, 2 से फिर से डिवाइड करने के बाद ये 61 डिनोमिनेटर पे आ जाएगा एंड न्यूमरेटर को 155 एंड 155 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 60 करेंगे, 155 6 से डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है तो। सो 6 2s are 12, 3 are remaining 35, 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी ऑफ फोटोन 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद वर्क फंक्शन कैसे निकलते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या करना पड़ेगा, के मैक्स करना पड़ेगा। सो दैट इज 2.54 minus 0.38. So answer is coming to be 2.16 electron volt is the answer, work function. 2.16 electron volt is the answer, 2.16. अभी इसमें ही ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ। अगर वर्क फंक्शन है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे निकालना है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 12,400 डिवाइडेड बाय 2.16 करना पड़ेगा, 2.16। यहां से 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर पे 3100 और डिनोमिनेटर पे 0.54। ओके, फिर से इसको हम 4 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद
1550 डिवाइडेड बाय 0.27। अभी इधर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 से डिवाइड करने के बाद 516 डिवाइडेड बाय 0.09। अभी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो आपको ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। इट इज 5740 आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, 5740 एंगस्ट्रॉम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम इज गिवन। नेक्स्ट इज 11.9। 11.9 में क्या दिया है, वर्क फंक्शन ऑफ सीसीएम इज गिवन। वर्क फंक्शन इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्वेश्चन मार्क, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है 0.60 वोल्ट एंड यहाँ पे थ्रेशोल्ड, यहाँ पे इंसिडेंट वेवलेंथ निकालना है। इंसिडेंट वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 0.6 वोल्ट है तो इंसिडेंट वेवलेंथ कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वर्क फंक्शन दिया है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे। फाई नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट रहता है ना, सो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाई एच रहेगा। सो न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट कितना है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा, डिवाइडेड एच इज 6.63 इंटू 10⁻34। ओके, तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा। सो दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने के लिए ये नीचे 3 से डिवाइड कीजिए, ऊपर भी 3 से डिवाइड कीजिए, इस तरह से करते जाइए जब तक वो रिड्यूस नहीं होता है तब तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस ये करना है तो एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इधर आता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, बी क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना दिया है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट में रहता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। अभी इंसिडेंट वेवलेंथ निकालना है। अभी एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहता है, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स रहता है। ठीक है, वर्क फंक्शन है 2.14 एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 0.60, तो एडिशन करने के बाद 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अभी एनर्जी ऑफ फोटोन पता है तो इंसिडेंट वेवलेंथ निकालना है। अभी एनर्जी पता है तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, देयरफॉर लैम्बडा शॉर्टकट मेथड से 12,400 डिवाइडेड बाय 2.74। ओके, तो 4 से डिवाइड करता हूं अभी, फोर से नहीं तो 3 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से डिवाइड करने के बाद 137 ऊपर आ जाएगा 6200। उसके बाद फिर से मैं इसको
2 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करता हूं डायरेक्टली, 4 से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्सीमेशन करना है, एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं आएगा क्योंकि अप्रोक्सीमेटली सब कुछ करना है। सो 4 से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर को 1550, डिनोमिनेटर को 0.36 अप्रोक्सीमेटली। फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करता हूं, 6, तो 0.06 डिनोमिनेटर को आ जाएगा। न्यूमरेटर को मतलब डिनोमिनेटर को जिस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं उसी से न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए एंड 4 डिजिट वहां पे रखिए, दैट इज द लॉजिक। 6 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली 258.3 आ जाएगा, मतलब 25830 डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4305 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। इंसिडेंट वेवलेंथ 4305 इतना आता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में किधर मिस्टेक हुआ है क्या देखिए। एग्जैक्ट आंसर